आरपी स्टडी सेंटर में एक बार फिर आपका स्वागत है। हम आज आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अम्ल और क्षार की पहचान करना। क्या करना? अम्ल और क्षार की पहचान करना। इसका मतलब यह है कि आपको कोई यौगिक दे दिया गया, उसको बताना है आपको कि वह अम्ल है कि क्षार है। आपको कोई यौगिक दे दिया गया है और आपको बताना है कि वह अम्ल है कि क्षार है, केवल सूत्र की सहायता से। ठीक है, किसकी सहायता से? केवल सूत्र की सहायता से आपको बताना है कि वह यौगिक अम्ल है कि क्षार है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम सीखेंगे अम्ल की पहचान करना। किसकी पहचान करना? अम्ल की पहचान करना। ध्यान दीजिएगा, अम्ल की पहचान क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें अम्ल की पहचान क्या है, तो याद रखिएगा, जो जिसका सूत्र H से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? H से स्टार्ट होगा, वह क्या होगा? अम्ल होगा। जिसका भी सूत्र H से स्टार्ट होगा वह क्या होगा? अम्ल होगा। तो पहला पॉइंट यही है कि जो H से क्या होगा? स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी जिस यौगिक का सूत्र H से स्टार्ट होगा वह क्या होगा? अम्ल होगा। दूसरा नंबर, मान लीजिए यह सभी पर लागू नहीं होता है, तो दूसरा नंबर क्या होता है? जिसमें कहीं पर COOH आता है, क्या आता है? COOH आता है, तो वह क्या होता है? वह भी अम्ल होता है। जो H से स्टार्ट होगा वह भी क्या होगा? अम्ल होगा। और जो इसमें COOH आता है वह भी क्या होगा? अम्ल होगा। यानी जिसमें COOH आए वह भी क्या है? अम्ल है। क्या है वह? ठीक है, तो पहला जो H से स्टार्ट होगा वह क्या होगा? अम्ल। देखिए, यह भी H से स्टार्ट हो रहा है, यह भी अम्ल है। यह भी H से स्टार्ट हो रहा है, तो यह भी अम्ल है। यह भी H से स्टार्ट हो रहा है, अम्ल है। यह भी H से स्टार्ट हो रहा है, अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल इसको बोला जाता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बोला जाता है। यह भी H से स्टार्ट हो रहा है, तो यह क्या है? अम्ल है। यानी अम्ल की पहचान जो H से स्टार्ट होगा वह अम्ल होगा। और अगर इस H से नहीं होता है तो आप COOH देखेंगे। क्या देखेंगे? COOH। तो जिस यौगिक में के सूत्र में COOH कहीं दिखता है तो वह भी क्या होगा? अम्ल होगा। जैसे यहाँ पे एसिटिक अम्ल लिखा हुआ है, फार्मिक अम्ल लिखा हुआ है, तो इसके बीच में COOH आ रहा है, तो यह क्या है? अम्ल है। अब तीसरा पॉइंट समझेंगे हम लोग। तीसरा इसका क्या होता है कि जो अधातुएं होती हैं, अधातुएं आप लोग जानते होंगे, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया आदि। ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी क्या है? अधातुएं हैं। क्या है? अधातुएं। और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय। अब मान लीजिए H से भी ना स्टार्ट हो रहा है और कहीं बीच में COOH भी नहीं है। H से भी ना स्टार्ट हो रहा है, बीच में COOH भी नहीं हो रहा है, और ऑक्साइड के रूप में दिया हुआ है और पूछ रहा है बताइए यह अम्लीय है कि क्षारीय है? क्या पूछ रहा है? अम्लीय है कि क्षारीय है? तो अगर ऑक्साइड के रूप में दिया जाएगा तो देखेंगे आप वह किसका ऑक्साइड है? धातु का ऑक्साइड है कि अधातु का ऑक्साइड है? तो यदि जो ऑक्साइड दिया जाए वह अधातुओं का ऑक्साइड होगा, अधातुओं मतलब कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस आदि, इन सभी का ऑक्साइड होगा, तो वह कैसा होगा? अम्लीय होगा। समझ में आया? तो बताइए, ये जो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, यह अम्लीय ऑक्साइड है कि क्षारीय ऑक्साइड है? तो आप कहेंगे यह अम्लीय ऑक्साइड है। SO2 अम्लीय ऑक्साइड है कि क्षारीय ऑक्साइड है? तो अम्लीय ऑक्साइड है। NO2 अम्लीय ऑक्साइड की क्षारीय ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड। SO3 अम्लीय ऑक्साइड। P2O5 अम्लीय ऑक्साइड की क्षारीय ऑक्साइड? तो अम्लीय ऑक्साइड।
यानी अधातुओं के जो भी ऑक्साइड होंगे वह कैसे होंगे, अम्लीय होंगे, क्योंकि इन्हें जल के साथ मिलाने पर यह क्या बनाते हैं, अम्ल बनाते हैं। समझ में आया? यानी अम्ल की पहचान ये है, जो H से स्टार्ट होगा वह अम्ल है, जिसमें COOH आएगा वह अम्ल है। अगर दोनों नहीं है, ऑक्साइड के रूप में दिया है, तो आप देख लेंगे किसका ऑक्साइड है, धातु का ऑक्साइड है कि अधातु का ऑक्साइड है। अगर अधातु का ऑक्साइड होगा तो वह कैसा होगा, अम्लीय होगा। अब हम पढ़ेंगे क्या, क्षार की पहचान। यह है क्षार, ये सभी जितना लिखा गया यह क्या है, क्षार है। और इसकी पहचान क्या है, ध्यान दीजिए, क्षार में OH आते हैं। क्या आते हैं, OH। क्षार में क्या आते हैं, OH। तो इसमें भी OH आ रहा है तो यह क्या है, क्षार। इसमें भी OH आ रहा है तो यह क्या है, क्षार। इसमें भी OH आ रहा है तो यह क्या है, क्षार। इसमें भी OH आ रहा है तो यह क्या है, क्षार। और इसमें भी आप देख रहे एल्यूमिनियम ट्राई हाइड्रोक्साइड मतलब एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है यह। इसमें भी देख रहे हैं आप लोग OH है तो यह भी क्या होगा, क्षार। इसमें भी OH तो यह भी क्या है, क्षार। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी OH है तो यह भी क्या है, क्षार है। यानी जिसमें OH आए वह क्या होगा, क्षार होगा। ठीक है। अब दूसरा नंबर अगर हम देखें, यह क्या है, तो यह भी ऑक्साइड है, लेकिन यह किसकी ऑक्साइड है, तो Ca। देखिए Ca क्या होता है, धातु होता है। एल्यूमिनियम धातु है, मैग्नीशियम धातु है, Cr धातु है, Ti धातु है, लिथियम धातु है, कॉपर धातु है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंट में लिखा गया है कि जो धातुओं के ऑक्साइड होते हैं, किसके ऑक्साइड, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वह कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं, क्योंकि इन्हें जल के साथ मिलाने पर यह क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। यानी अगर धातु का ऑक्साइड होगा तो वह कैसा होगा, क्षार होगा। तो बताइए क्या यह सभी धातुओं के ऑक्साइड है, ये भी धातु का ऑक्साइड है तो यह क्या होगा, क्षारीय होगा। ये भी धातु का ऑक्साइड है तो क्या होगा, क्षारीय होगा। यह भी धातु का ऑक्साइड तो क्षारीय। Cr धातु होता है, क्रोमियम जिसको बोला जाता है, यह भी क्या होगा, क्षारीय। ये भी Ti भी धातु, तो यह धातु का ऑक्साइड है तो यह क्या होगा, क्षारीय होगा। लिथियम भी धातु का ऑक्साइड तो क्या होगा, क्षारीय। क्यूपरस ऑक्साइड यानी कॉपर का ऑक्साइड है तो क्या होगा, यह क्षारीय होगा। समझ में आया? तो बस आपको यह याद रखना है कि अगर यौगिक का सूत्र दिया जाए तो अगर यौगिक H से स्टार्ट हो रहा है तो वह क्या है, अम्ल है। अगर उसमें COOH आता है, क्या आता है, COOH आता है तो वह क्या है, अम्ल है। ठीक है। अगर धातु का ऑक्साइड दिया, अधातु का ऑक्साइड दिया है तो वह कैसा होगा, अम्लीय होगा। देखिए अधातुओं का ये क्या है, ऑक्साइड है तो यह कैसा होगा, अम्लीय होगा। और क्षार की पहचान क्या है, जिसमें OH आता है वह क्या होता है, क्षार होता है। और अगर इस रूप में दिया जाए, OH ना रहे, ठीक है, तो ऑक्साइड रूप है ये। अगर ऑक्साइड रूप में देता है और पूछता है आपसे कि अम्लीय है कि क्षारीय है, तो आप बस देख लेंगे वह धातु का ऑक्साइड है कि अधातु का। अगर अधातु का ऑक्साइड होगा तो अम्लीय, और अगर धातुओं का ऑक्साइड होगा, धातु का ऑक्साइड होगा तो कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि हम ऐसे ही आपको अलग न्यू कंटेंट देते रहें।